हेलो दोस्तों, तो आपका स्वागत है भारत में राष्ट्रवाद के पार्ट 2 में। इसमें अब हम लोग आगे के कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स को देखेंगे जो आपके एग्जाम बोर्ड के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो पहला प्रश्न है आपका, गांधी जी ने दांडी यात्रा किस तिथि से आरंभ की थी। तो दांडी यात्रा के बारे में आपको पता होगा कि गांधी जी के दो प्रमुख आंदोलन थे। एक था आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन और एक असहयोग आंदोलन। तो जो सविनय अवज्ञा आंदोलन था उसकी शुरुआत गांधी जी ने इसी दांडी यात्रा से की थी। और ये कभी कभी सवाल बनकर भी आता है कि गांधी जी ने किस घटना के तहत, किस यात्रा के तहत सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की थी। तो वो था आपका दांडी यात्रा। और ये दांडी यात्रा की जो शुरुआत हुई थी वो हुआ था 12 मार्च 1930। और ये फाइनली 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी फाइनली साबरमती से दांडी तक पहुंचे थे। और दांडी में पहुंच करके उन्होंने नमक को बना करके नमक कानून को भंग किया था। तो हमारे जो अगला प्रश्न है वो अगला प्रश्न नोट करके आता है, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब की थी। जैसा कि हमने आपको बताया कि गांधी जी के कुछ प्रमुख आंदोलन थे जिसमें से दो आंदोलन आपके एग्जाम में रिपीटली पूछे जाते हैं, जिसमें एक पहला आंदोलन है आपका असहयोग आंदोलन और एक आता है सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो असहयोग आंदोलन की शुरुआत गांधी जी ने 1 अगस्त 1920 से की थी। तो इसको याद रखिएगा। और इसका लॉन्ग क्वेश्चंस भी आप अगर चाहेंगे तो हम बना कर ला देंगे, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जो एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ किस कार्य से किया था। तो अभी जस्ट हमने बताया है कि गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत दांडी यात्रा से की थी। और ये दांडी यात्रा की शुरुआत उन्होंने कब की थी, कहाँ, किस डेट को किया था और कब ये डेट को ख़त्म हुआ था, कितने दिनों तक चला था, पिछले वीडियो में हमने आपको बताया है। तो इसका आंसर आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किस समझौते को दिल्ली समझौता के नाम से जाना जाता है। तो दो समझौता है जो गांधी जी के द्वारा किए गए थे, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। उसमें से एक है आपका दिल्ली समझौता, और इसी समझौते का दूसरा नाम है आपका गांधी इरविन पैक्ट, जो कि गांधी जी और इरविन के बीच में 1931 में हुआ था। और वो हुआ था आपका 5 मार्च को। 5 मार्च 1931 को ये समझौता हुआ था। और इस समझौते को दिल्ली समझौता के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा जो इसमें आप दूसरा पॉइंट देखिएगा जो लिखा हुआ है गांधी अम्बेडकर समझौता, तो आपको पता होगा कि ये एक पूना पैक्ट हुआ था गांधी जी और अम्बेडकर जी के बीच में, जो कि 1932 में हुआ था। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स हैं। अब हम अपने अगले ऑब्जेक्टिव्स की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा अगला ऑब्जेक्टिव है, इंडियन नेशनल कांग्रेस का संस्थापक किसे माना जाता है। इंडियन नेशनल कांग्रेस मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो संस्थापक है वो आपके ए ओ ह्यू इन्होंने 1885 में, ठीक 1885 में इन्होंने 72 लोगों के साथ मिलकर के इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना की थी, जो कि मुंबई में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज एक जगह है, वहीं पर इसकी स्थापना की गई थी। जिसके पहले जो अध्यक्ष थे, कभी कभी प्रश्न बन के आता है इसके, कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे। तो पहले अध्यक्ष थे आपके रमेश चंद्र बैनर्जी। अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है आर्म्स एक्ट। सॉरी, यहाँ गलत लिखा हुआ है, यहाँ पे होगा आर्म्स एक्ट। तो आर्म्स एक्ट किसने लागू किया था। तो आर्म्स एक्ट के बारे में आपको पता होगा कि ये एक्ट ऐसा एक्ट था जिसके तहत किसी भी भारतीयों को हथियार रखने के लिए पाबंदी था, कि वो किसी प्रकार के हथियार को नहीं रख सकते थे। और ये एक्ट आया था 1878 में। और इस एक्ट को लेकर के आने वाले का जो लॉर्ड, ये जो थे उसका नाम था लॉर्ड लेटन, ठीक है। और इसी के बाद लॉर्ड रिपन आए थे, जिन्होंने कुछ महत्वपूर्ण चीज़ लेकर के आए थे, जिसमें से एक था आपका एल्बर्ट बिल। तो आप बताइए हमें कि एल्बर्ट बिल क्या था और ये क्यों लाया गया था। हमारा जो अगला प्रश्न है वो अगला प्रश्न है आपका, लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था। तो लखनऊ समझौता आपका 1916 में हुआ था, जिसमें मुस्लिम लीग, कांग्रेस, जो 1907 में कांग्रेस हमारा जो नरम दल और गरम दल में स्प्लिट हो गया था, जिसे हम लोग सूरत विभाजन के नाम से भी जानते हैं। तो बाद में ये तीनों लोग मिलकर के 1916 में आपस में आते हैं, समझौता करते हैं। इसी समझौते को लखनऊ समझौता कहा जाता है, जो कि 1916 में हुआ था। तो हमारा जो अगला प्रश्न है वो अगला प्रश्न है, रॉलेट एक्ट क्यों पारित किया गया था। ये क्वेश्चन शायद हमने पिछले वीडियो में भी डिस्कशन किया था, खैर रिपीटेड हो गया, तो आपको पता ही होगा। इसका आंसर है क्रांतिकारी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए। और ये रॉलेट एक्ट पारित हुआ था आपका 1919 में सिडनी रॉलेट के द्वारा पारित किया गया था, जिनको ये संदेह था कि भारतीय लोग कहीं ना कहीं फिर से हमारे
अलग अलग पॉलिसीज़ को लेकर के विद्रोह करेंगे, इसलिए उन्होंने ये एक्ट पारित किया था, ताकि अगर किसी भी इंडियंस पर ब्रिटिशर्स को संदेह होगा तो वो उनको बिना किसी ट्रायल के 2 सालों तक जेल में डाल सकते थे। खैर, अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किसका नाम बादशाह खान या सीमांत गांधी था? तो सीमांत गांधी या बादशाह खान जो कहा जाता था वो कहा जाता था खान अब्दुल गफर खान को। जो हमारा सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था, उस आंदोलन में खान अब्दुल गफर खान ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, और उन्हीं कारणों से, और इन्होंने लाहौर साइड से ये भूमिका निभाई थी, और इन्हीं सभी कारणों से इन्हें बादशाह खान या सीमांत गांधी का नाम से भी जाना जाता है। अगला जो सवाल है हमारा, अगला सवाल है कि पूना समझौता किनके मध्य संपन्न हुआ था? तो पूना समझौता गांधी जी और अंबेडकर जी के, पिछले कुछ प्रश्न पहले ही हमने आपको ये बताया है कि पूना समझौता गांधी जी और अंबेडकर जी के बीच में संपन्न हुआ था, जो कि 1932 में हुआ था। ठीक है। अगला जो हमारा प्रश्न है, अगला प्रश्न है आपका, जलियांवाला बाग हत्याकांड के उपरांत किसका गठन किया गया था? तो इस के बारे में भी हमने आपको पिछले वीडियो बताया था। तो जलियांवाला बाग जो है वो घटना हुई थी आपका 13 अप्रैल 1919 को ये घटना हुई थी, जो कि अमृतसर के जलियांवाला बाग में हुआ था। और इस घटना के उपरांत एक कमेटी बनाई गई थी, और उस कमेटी का नाम था आपका हंटर कमेटी। और ये कमेटी इसलिए बनाई गई थी क्योंकि इनको ये काम दिया गया था कि ये पता करे कि जलियांवाला बाग हत्याकांड का जो असली दोषी है वो कौन है। अगला जो हमारा प्रश्न है वो है आपका, भारतीय राष्ट्रवाद के उदय का सबसे प्रमुख कारण क्या है? तो भारतीय राष्ट्रवाद के उदय का जो प्रमुख कारण है, मतलब कि भारतीयों में आखिर ऐसा क्या था आया जो कि उनके अंदर एक नेशनलिज्म की फीलिंग उभर करके आई? तो बहुत सारे कारण हैं। तो उसमें से जो इसका आंसर होगा वो है अंग्रेजी साम्राज्यवाद के विरुद्ध असंतोष की। जैसे जैसे इंडियंस का जो ब्रिटिशर्स अलग अलग पॉलिसीज लेकर के आ रहे थे, अलग अलग नियम कानून लेकर के आ रहे थे। इन सभी नियम कानून के से हम भारतीय लोग काफ़ी निराश थे, काफ़ी असंतोषजनक उनके पॉलिसीज वगैरह नियम कानून होते थे, और इसी वजह से लोगों ने बाद में उनके खिलाफ विद्रोह करना शुरू कर दिया था। तो इसका आंसर है आपका अंग्रेजी साम्राज्यवाद के विरुद्ध असंतोष। अगला जो सवाल है हमारा वो है, गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना क्यों की थी? तो सब गांधी जी आपको पता होगा 1915 में दक्षिण अफ्रीका से वापस लौटे थे, और दक्षिण अफ्रीका से वापस लौटने के बाद 1916 ईस्वी में उन्होंने साबरमती आश्रम की स्थापना की थी। और साबरमती आश्रम की स्थापना उन्होंने इसलिए की थी क्योंकि वो ब्रिटिशर्स के खिलाफ विद्रोह करना चाहते थे, ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ाई जारी रखना चाहते थे। तो इसका आंसर होगा आपका ब्रिटिश अधिकारियों के विरुद्ध विद्रोह करने हेतु। अगला जो हमारा सवाल है वो सवाल है आपका, रंपा विद्रोह कब हुआ था? तो इसका सिंपल सा आंसर है आपका 1916 में। ये कुछ ऐसे ऐसे ऑब्जेक्टिव्स है जो एग्जाम में आते हैं और ये बच्चे इग्नोर कर देते हैं। तो ये सारे ऑब्जेक्टिव्स आपको ध्यान में रखना है, एग्जाम में आपको काम आएगा। अगला फिर हमारा सवाल आ गया, शायद ये क्वेश्चन रिपीट हो गई है। जलियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ था? तो जलियांवाला बाग आपको पता है 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, और इसी हत्याकांड के बाद कमेटी बनाई गई, उस कमेटी का नाम था हंटर कमेटी। तो अगला जो प्रश्न है हमारा वो है 1911 में बंगाल विभाजन किसने वापस लिया था? तो 1905 ईस्वी में, 1905 में हमारा बंगाल विभाजन हुआ था, जो कि लॉर्ड कर्जन के टाइम पे हुआ था। ठीक, लॉर्ड कर्जन ने बंगाल को विभाजन किया था। इसके पश्चात बहुत सारे लोगों ने इसका विद्रोह किया, बहुत सारे सॉन्ग्स भी इस पर कंपोज किए गए, और फाइनली 1911 में इस बंगाल विभाजन को कैंसिल कर दिया गया, और इस बंगाल विभाजन को वापस किया था, वापस जो लिया था उन्होंने, उनका नाम था लॉर्ड हार्डिंग। लॉर्ड हार्डिंग ने बंगाल विभाजन को वापस लिया था। अगला जो हमारा प्रश्न है, अगला प्रश्न हमारा आता है वो है, पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ था? तो ये है आपका, इसका आंसर होगा 1929 लाहौर। और इसी लाहौर सेशन में बोला गया था कि आने वाले 26 जनवरी 1930 को हम लोग इंडिपेंडेंस डे मनाएंगे, और बशर्ते इंडियन नेशनल कांग्रेस ने इंडिपेंडेंस डे मनाया भी इस डेट को। अगला प्रश्न है हमारा, बम्बई में कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना कब हुई थी? तो इसका आंसर है आपका 1934। अगला प्रश्न है, गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब की थी? तो गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल ने 1913 ईस्वी में किया था।
और हमारा आखिरी प्रश्न आता है आज का, जो कि है कांग्रेस के राष्ट्रवादी स्वयंसेवक संघ की स्थापना किसने और कब की? तो राष्ट्रवादी स्वयंसेवक दल की स्थापना 1925 में केवी हेडगेवार ने की थी। ठीक है, आप बताइए इससे पहले 1924 में किस दल की स्थापना की गई थी, कहाँ की गई थी और वो किसने किया था? और ये हमें कमेंट करके बताएं। और ये आज का वीडियो यहीं पर हम लोग समाप्त करते हैं। थैंक यू।